friends, let us now continue with the next topic. हमने अभी पिछले लेक्चर में रिफाइनिंग के कुछ मेथड्स किए थे. अभी हमारे पास दो मेथड्स और रहते हैं जो कि मैं आपको अभी करवाऊंगी. सबसे पहला मेथड है वेपर फेस रिफाइनिंग. ओके, वेपर फेस रिफाइनिंग. वेपर किसके बनते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था कि वेपर जो बनते हैं वो वोलेटाइल कंपाउंड के बनते हैं. ओके, वोलेटाइल कंपाउंड के वेपर्स जो होते हैं वो जल्दी बन जाते हैं, इसलिए उसको वोलेटाइल नाम दिया जाता है. तो वेपर फेस रिफाइनिंग में हमने करना क्या है कि जो हमारा क्रूड मेटल है, जो भी हमारी क्रूड मेटल है, उसको हमने पहले वोलेटाइल कंपाउंड में चेंज करना है. जो भी हमारी क्रूड मेटल है उसको वोलेटाइल कंपाउंड में चेंज करना है. देन उसको हमने हीट करना है. हीट करने पे वो हमारे पास प्योर मेटल में चेंज हो जाएगा. ओके, और जो वोलेटाइल इंप्योरिटीज हैं वो सारी इसकी खत्म हो जाएंगी. ठीक है, तो ये मेथड है. ये मेथड मेनली हम यूज करते हैं निकल की रिफाइनिंग के लिए. निकल की रिफाइनिंग के लिए हम क्या करते हैं, निकल के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड को ऐड करवाते हैं और उससे हम एक वोलेटाइल कंपाउंड बनाते हैं, निकल कार्बोनाइल. निकल कार्बोनाइल को हीट करने पे कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है, फिर दोबारा कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाती है और निकल अलग हो जाता है. ठीक है, तो इस प्रोसेस को, जो निकल की रिफाइनिंग का प्रोसेस है, उसको हम बोलते हैं मॉन प्रोसेस. ठीक है, तो वेपर फेस रिफाइनिंग है. वेपर फेस रिफाइनिंग किसकी है? निकल की. उसको हम क्या बोलते हैं? मॉन प्रोसेस. ओके, और जो मॉन प्रोसेस है उसमें हमने क्या करना है कि जो निकल है उसको हमने सीओ के साथ ऐड करवाना है. मीन सीओ के साथ कंबाइन करवा देना है. तो ये हमें बना के देगा निकल कार्बोनाइल CO4. और जब हम इसको हीट करेंगे तो निकल हमारे पास प्योर मेटल ऑफ निकल हमारे पास मिल जाएगी. और जो ये हमारे पास CO है ये अलग हो जाएगा. ठीक है, तो ये था हमारा मॉन प्रोसेस जिसको हम निकल की रिफाइनिंग के लिए यूज करते हैं. इसके बाद हमारा लास्ट जो मेथड है जो रिफाइनिंग में हम यूज करते हैं वो होता है क्रोमेटोग्राफी. क्रोमेटोग्राफी हमने हर केस में यूज नहीं करना, हमने वहां यूज करना है जहाँ पे हमारे को मेटल के साथ एक और मेटल मिक्स मिल जाती है. कई बार तो मेटल मिक्स मिल जाती है या फिर कोई ऐसी चीज मिक्स मिल जाती है, इम्प्योरिटी नहीं होती बट हमें यूजफुल होती है वो. तो उनको सेपरेट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं. क्रोमेटोग्राफी जो होती है वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ अपरेटस में होती है जिसको हम कॉलम बोलते हैं. जैसे बिल्कुल थिसल फनल जैसा होता है वो, लॉन्ग फॉर्म में. ठीक है, नीचे से इसकी डिस्चार्जिंग ट्यूब होती है. तो ये जो है क्रोमेटोग्राफी. अब हम देखते हैं क्रोमेटोग्राफी कैसे करते हैं. क्रोमेटोग्राफी जो है बेसिकली इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है. ये होता है क्रोमेटोग्राफी का अपरेटस. और यहाँ से हम क्रोमेटोग्राफी का अपरेटस के बाद हम यहाँ से जो भी चीज होती है, जो भी मतलब मेटल होती है, उसको अलग अलग बिकर्स में यहाँ पे हम कलेक्ट कर लेते हैं. बेसिकली होता क्या है कि हम यहाँ पे क्रूड मेटल डालेंगे. ओके, और यहाँ पे हमने इनको 3 जोन्स में कन्वर्ट किया हुआ है. इन 3 जगह पे ना हमने कोई ऐसा पोरस मटेरियल लगाया हुआ है. मान लो हमने यहाँ पे 3 चीजों का मिक्सचर डाला इस कॉलम के अंदर. ठीक है, इस कॉलम के अंदर हमने 3 चीजों का मिक्सचर डाला और जो ए पोरस मटेरियल जो है, जो फर्स्ट है वो ए मेटल को एब्जॉर्ब करेगा, जो सेकेंड लाइन है वो बी मेटल को एब्जॉर्ब करेगी और जो थर्ड लाइन है वो सी मेटल को एब्जॉर्ब करेगी. ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसको एंटर करवाएंगे तो ए यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया बट बी और सी यहाँ बचे. उसके बाद बी यहाँ पे एंटर हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास वी आर लेफ्ट विद सी. और फिर ये सी जो है वो इस वाले पार्ट में हमें मिल जाएगा. अब इसको सेपरेट करने के लिए हम 3 अलग अलग बीकर ले लेंगे. बीकर ए में हमने पहले ए डाल दिया. ठीक है, फिर इसको सेपरेट कर दिया. सबसे पहले हम जब इसको रिलीज करेंगे तो सी निकलेगा. तो बीकर सी ए में फर्स्ट बीकर में हमने सी एलिमेंट डाल दिया मोल्टन स्टेट में. देन सेकेंड बीकर में हमने बी डाला और थर्ड बीकर लास्ट में हमारे पास ए मिलेगा. दिस इज ऑल विद द रिफाइनिंग. ये सारा रिफाइनिंग के प्रोसेसेस थे जो हमने अभी किए हैं. ठीक है, तो आप रिफाइनिंग को रिवाइज कर सकते हैं. इसके बाद हम चैप्टर के नेक्स्ट उस पर चलते हैं. चैप्टर का नेक्स्ट जो है, अब हमें मेटल्स मिल गई हैं, प्योर मेटल मिल गई है. ठीक है, तो प्योर मेटल में हमने सबसे पहले क्या किया था, क्रशिंग और ग्राइंडिंग की थी. उसका कंसंट्रेशन ऑफ ओर या फिर बेनिफिकेशन ऑफ ओर किया था.
उसके बाद हमने थर्ड स्टेप एक्सट्रैक्शन की थी, क्रूड मेटल की से हमने फ्री मेटल निकाली थी। फ्री मेटल से हमने क्या किया था, हमने उसकी रिफाइनिंग की। लास्ट स्टेप हमारा रिफाइनिंग का हो गया। रिफाइनिंग करने के बाद अब मेटल मिल गई, अब मेटल का यूज भी करना है। मेटल का यूज आप डेली लाइफ में देख सकते हो कि मेटल जो है हम डेली लाइफ में किस तरीके से यूज करते हैं। हम अपने किचन में यूज करते हैं, ठीक है, मेटल्स के मिक्सचर को। तो जो मेटल से मिक्स होने पे जो हमें चीजें मिलती हैं, अगर हम 2 या 3 मेटल्स को आपस में मिक्स करके करते हैं तो उससे एक न्यू कंपाउंड बनता है जिसको हम एलॉयज बोलते हैं। ओके, तो न्यू फॉर्मेशन हो जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एलॉयज बोलते हैं। एलॉयज जो होता है वो मेटल की सारी प्रॉपर्टीज को ऑलमोस्ट चेंज कर देता है। मीन्स कुछ एलॉयज जो होते हैं बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं और कुछ एलॉयज जो होते हैं वो उसकी प्रॉपर्टीज को डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो आज अभी हम एलॉयज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, एलॉयज। एलॉयज बेसिकली होते क्या हैं, व्हेन 2 or more metals are mixing with each other, then new type of compound is formed, उसको हम क्या बोलते हैं, एलॉय। ओके, जब हम 2 या 2 से ज्यादा मेटल को भी यूज कर सकते हैं तो उसको जब हम मिक्स करते हैं तो जो हमारे को एलॉय मिलता है, जो हमें मेटल मिलती है वो होता है एलॉय। फॉर एग्जांपल स्टेनलेस स्टील, ब्रॉन्ज। ओके, ये सारे हमारे पास, और भी बहुत सारे हैं जो हम आगे करेंगे। अभी पहले हम एलॉयज के बारे में थोड़ा सा और कर लें। एलॉयज जो होते हैं मेनली हमारे पास 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 होता है हमारे पास फेरस एलॉयज और दूसरा होता है हमारे पास नॉन फेरस एलॉयज। फेरस मतलब क्या होता है, फेरस से क्या मतलब है आपका, फेरस इज द आयरन। फेरस क्या होता है, आयरन। आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe। ऐसे एलॉयज जिसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट जो होता है वो आयरन होता है, उसको हम फेरस एलॉय बोलते हैं। ठीक है, आयरन का सबसे इजी एग्जांपल जो मैंने अभी दिया आपको, स्टेनलेस स्टील जो है वो फेरस आयरन है। ओके, जो हमारे इंडस्ट्रीज में ज्यादा यूज किया जाता है। इंडस्ट्रीज जो होती हैं हमारी वो सारी एलॉयज के बेस पे ही चल रही हैं। ठीक है, तो एलॉयज जो हैं वो बहुत यूजफुल है हमारे इंडस्ट्रियल वर्क में। और सेकंड हमारा होता है, सेकंड एलॉय हमारा है नॉन फेरस एलॉय। नॉन फेरस एलॉय में आपको आयरन का यूज नहीं करना। आयरन के अलावा अगर आप 2 मेटल्स को किसी को मिक्स करते हो तो उसको आप नॉन फेरस एलॉय बोलते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एलॉयज। एक टाइप और होती है हमारी एलॉयज में जो कि मरकरी। आपको पता है मरकरी एक ऐसी मेटल है जो कि मोल्टन स्टेट में होती है। तो मरकरी को आप किसी मेटल के साथ जब आप मिक्स करवाते हो तो उस एलॉय का नेम जो है वो चेंज हो जाता है और उस एलॉय को हम बोलते हैं अमलगम। ओके, क्या बोलते हैं हम उसको, अमलगम। अमलगम क्या होता है, जब भी हम किसी मेटल को मरकरी के साथ मिक्स करवाते हैं, जैसे सोडियम मेटल को अगर हमने मरकरी के साथ मिक्स करवा दिया तो वो बना के देता है हमें सोडियम अमलगम। सोडियम अमलगम। ओके, तो ये था हमारा थर्ड टाइप। 3 टाइप्स के एलॉयज हैं, फेरस एलॉयज, नॉन फेरस एलॉयज और अमलगम। फेरस में आप आयरन का यूज करते हो, नॉन फेरस में हम आयरन के अलावा कुछ भी यूज कर सकते हैं, और जो अमलगम है उसमें आप मरकरी का यूज करते हो। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट पक्का मरकरी होना ही चाहिए, तभी आपके एलॉयज आगे बनेंगे। अब हम एलॉयज के जो इंपॉर्टेंस है उसके बारे में स्टडी करेंगे 1 by 1। एलॉय हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, एलॉय जो है वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं एलॉयज की। सबसे पहली है प्रॉपर्टी टू मेक हार्डन्ड मेटल। मीन्स मेटल को हार्ड करने के लिए हम एलॉय का यूज करते हैं। अब इसका सबसे इजी एग्जांपल ये है कि जैसे हम ऑर्नामेंट्स यूज करते हैं, गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स हम डालते हैं, ज्वेलरी है ना, तो अगर हम उसको हाथ से ऐसे प्रेस करते हैं तो वो दब जाते हैं अगर वो प्योर गोल्ड और प्योर सिल्वर होता है। बट अगर हम उसको किसी कॉपर से मिक्स करवा देते हैं और आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाते हैं तो वो इतनी जल्दी खराब नहीं होती। मीन्स इतनी जल्दी टूटती नहीं है, खराब तो वो हो जाती है बट इतनी जल्दी टूटती नहीं है। मैंने वही बताया, हार्डनेस बढ़ा देती है वो किसी भी चीज की। फॉर एग्जाम्पल हमने स्टील में अगर
स्टील बना रहे हैं, तो स्टील जो है वो आयरन का एलॉय है, तो वो जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेरिजन टू आयरन के। आयरन की अगर हम एक पिन लेते हैं और उसको अगर हमने ऐसे करके फोल्ड किया तो वो फोल्ड हो जाती है, बट अगर आप स्टील की लोगे, स्टील का चम्मच है वो भी एक पतला होता है, तो उसको अगर आप फोल्ड करते हो, अगर वो अच्छी स्टील से बना है तो वो नहीं ब्रेक होता। ठीक है, सेकंड आपका है टू लोअर मेल्टिंग पॉइंट। ओके, एलॉयज की फॉर्मेशन जब भी हम करते हैं तो कई केसेस में क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लो हो जाता है, मतलब एलॉयज का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो एज कंपैरिजन टू उसके कंपोनेंट मेटल के लो होता है। ठीक है, तो जो लो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हम यूज करते हैं लोअर देन द मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो जनरली लोअर होता है एज कंपैरिजन टू कंपोनेंट मेटल के। उसका यूज तो क्या, उसका मतलब आगे हमें नुकसान हो जाता है अगर हमने किसी चीज को हीट करना है तो वो हम यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, थर्ड है हमारा मीन्स ये ना हमारे पर्पज है, पर्पज मीन्स हम क्या क्या कर सकते हैं अलॉयज का वो करके क्या कर रहे हैं हम। तो टू नेक्स्ट है टू इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ। अलॉयज की प्रॉपर्टी एक ये है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होती है कि कोई भी चीज को हम खींचें तो जल्दी से ब्रेक ना हो। ओके, तो उसको हम टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो एलॉय जो होता है वो जल्दी से किसी चीज को ब्रेक नहीं होने देता। तो एलॉय अगर हम मिक्सचर बनाते हैं, एलॉय बनाते हैं, तो वो उसकी जो वायर्स होती है वो इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होती। नहीं तो हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम की वायर ली या हमने कॉपर की वायर ली तो हम उसको ऐसे राउंड करते हैं, ऐसे घुमाई जाते हैं तो वो टूट जाती है। बट एलॉयज जो है एल्यूमिनियम वगैरह को मिक्स करके अगर हम कोई एलॉय बनाते हैं तो उसकी वायर जो होती है एज कंपेरिजन टू प्योर कंपोनेंट के स्ट्रॉन्ग होती है और ज़्यादा मतलब कि प्रेशर को झेल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है, जो एलॉय होता है उसकी एक प्रॉपर्टी है कि मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी को रिड्यूस करती है। मेटल की तो यही प्रॉपर्टी है कि वो मैलिएबल और डक्टाइल होती है। मैलिएबल क्या था कि वो शीट्स में आसानी से चेंज हो जाती थी, उसको हम बार बार बीट करते थे तो बिटन इनटू शीट्स में पतली पतली शीट्स में चेंज हो जाती थी। और दूसरी चीज है डक्टिलिटी, डक्टिलिटी मतलब वायर्स आसानी से बन जाती थी। बट कई बार क्या होता है, कई एलॉयज को मिक्स करने पे प्योर मेटल की जो मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया हमारा मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। नेक्स्ट इसका यूजफुल जो है वो है टू मेक द मेटल corrosion resistance। ओके, तो हमने क्या करना है, मेटल को corrosion से बचाने के लिए, जैसे आयरन है हमारे पास, आयरन की कोई रोड है, आयरन को corrosion से बचाने के लिए हम दूसरी मेटल इसके ऊपर कोट करवा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिंक, हमने इसके ऊपर जिंक की कवरिंग करा देनी है। जिंक की कवरिंग जब हम करते हैं तो उसको, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। मींस जिंक को अगर हम आयरन के ऊपर कोट कर देते हैं तो वो हमारा प्रोसेस जो होता है वो होता है गैल्वेनाइजेशन। तो ये थोड़े से यूजेस, ये थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हैं कि हम एलॉयज क्यों बनाते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद ना कुछ एलिमेंट्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं कि एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन और जिंक के क्या यूजेस हैं और इनके कौन कौन से एलॉयज होते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे, सबसे पहला यूज एल्यूमिनियम का ये है जो हम अपने डेली किचन में यूज करते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल। एल्यूमिनियम फॉइल जो होता है वो खाने को फ्रेश रखने के लिए यूज करते हैं। मीन्स हम खाना जो है वो एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर रैप कर देते हैं और वो थोड़े कुछ घंटों तक गर्म रहता है, मतलब बिल्कुल फ्रेश रहता है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा यूज है एल्यूमिनियम का कि एल्यूमिनियम को हम फॉइल में चेंज कर देते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल, जो कि हम डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं। सेकेंड है एल्यूमिनियम जो है इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर, एल्यूमिनियम इज गुड कंडक्टर ऑफ
हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एल्यूमिनियम जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर है, इसीलिए हम एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स का यूज़ करते हैं। एल्यूमिनियम जो है मेटल उसमें मिली होती है, या फिर एल्यूमिनियम के, और एल्यूमिनियम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांसफरेंस के लिए भी यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी अगर हमें ट्रांसफर करनी है वन प्लेस टू अनदर प्लेस तो हम एल्यूमिनियम की वायर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। बट एल्यूमिनियम थोड़ी कॉस्टली मेटल होती है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट है हमारा एल्यूमिनियम का यूज़। तो एल्यूमिनियम पाउडर होता है, एल्यूमिनियम पाउडर जो होता है उससे हम क्या बनाते हैं, पेंट्स बनाते हैं, मतलब पेंट्स में यूज करते हैं हम एल्यूमिनियम का पाउडर। और फोर्थ नंबर पे हमारे पास आएगा कि जो एल्यूमिनियम है वो नॉन कोरोसिव मेटल होती है मोस्टली। एल्यूमिनियम जो है वो नॉन कोरोसिव मेटल होने के कारण हम उसको डोर क्लोजर की फॉर्म में यूज करते हैं, या फिर आजकल हम एल्यूमिनियम का आपने डोर्स देखे होंगे या फिर कबर्ड्स देखे होंगे। एल्यूमिनियम जो है नॉन कोरोसिव है, सालों साल बिना कोरोजन के वो ऐसे ही निकाल देते हैं, ना उसको पेंट कराने की जरूरत पड़ती है ना कुछ। तो एल्यूमिनियम का ये यूज है कि एल्यूमिनियम हमारे डोमेस्टिक लाइफ में भी बहुत यूजफुल है, ठीक है। उसके बाद हम, ये तो हो गया एल्यूमिनियम के यूजेस। अब हम कुछ एलॉयज के बारे में पढ़ेंगे जो कि एल्यूमिनियम के एलॉयज है, ठीक है, और वो किस परसेंटेज में हम, मतलब किन किन मेटल्स को मिक्स करने पे ये एलॉयज बनते हैं, हम उसके बारे में स्टडी करना चाहेंगे। एल्यूमिनियम के कुछ एलॉयज ये हैं हमारे पास। सबसे पहला आएगा एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज। एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज में हमारे पास एल्यूमिनियम जो है वो 95% होता है और कॉपर जो है वो 5% होता है। और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ये हैं कि जब ये एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज होता है वो एज कंपैरिजन टू एल्यूमिनियम के लाइट होता है, एज कंपैरिजन टू एल्यूमिनियम के स्ट्रॉन्ग होता है, और उसका जो लस्टर होता है एल्यूमिनियम का सिल्वर लस्टर होता है। बट अगर हम एल्यूमिनियम एंड कॉपर को मिक्स करते हैं, कॉपर जो होता है गोल्डन से कलर का होता है, थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का, तो जब हम सिल्वर और ब्राउनिश कलर को मिक्स करते हैं तो हमें गोल्डन कलर का लस्टर मिलता है, गोल्डन कलर का। तो एल्यूमिनियम जो है बेसिकली हम किसके लिए यूज करते हैं, कॉइन्स बनाने के लिए। जैसे 2 रुपीज का जो कॉइन होता है, 5 रुपीज का जो कॉइन होता है वो गोल्डन लुक में होता है, तो उसके लिए हम एवरी मेटल का यूज करते हैं, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज का। कॉइन बनाने के लिए, यूटेंसिल्स बनाने के लिए, ठीक है, फ्रेम्स होते हैं जो पिक्चर्स के, वो साइड जो गोल्डन फ्रेम्स होते हैं वो बनाने के लिए, और ज्वेलरी बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। सेकेंड जो इसका अलॉय है वो है मैंगेलियम। मैंगेलियम जो है, मैग्नेलियम जो है उसमें हम मैग्नीशियम का यूज करते हैं। मीन्स यहाँ पे हमने कॉपर का यूज किया था तो यहाँ पे हम मैग्नीशियम का यूज करते हैं। एल्यूमिनियम में 95% जो होता है, मैग्नेलियम में 95% एल्यूमिनियम होता है और 5% मैग्नीशियम होता है, और ये लाइट, टफ एंड स्ट्रॉन्ग होता है। उसके अलावा ये जो है मैग्नेलियम जो है वो लाइट इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए यूज करते हैं हम, और दूसरी चीज हम प्रेशर कुकर बनाने के लिए भी इसका यूज करते हैं। ये हमारे थे कुछ एलॉयज जो कि एल्यूमिनियम के बहुत सारे एलॉयज बनते हैं, बट मैंने आपको सिर्फ 2 के बारे में बताया है ताकि आपको पता लग जाए कि हम कंपोजिशन का यूज करते हैं एलॉयज बनाने में, और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और वो कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है। ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड एलॉयज हैं एल्यूमिनियम के, जो कॉमनली यूज किए जाते हैं हमारी डेली लाइफ में, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट एलॉय पढ़ेंगे। हमारे जो नेक्स्ट एलॉय हैं वो है कॉपर के, ठीक है। सबसे पहला एलॉय हमारा कॉपर का है ब्रास। ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक दो एलिमेंट से मिलके, दो मेटल से मिलके बनता है। कॉपर इसमें 60% होती है और जिंक इसमें 40% होता है, ठीक है। जो ये ब्रास है वो उसके यूजेस हैं कि ये यूटेंसिल्स बनाने के लिए यूज करते हैं। कंडेंसर्स में यूज होता है। कंडेंसर्स मीन्स जहाँ पे कोई चीज कंडेंस की जाती है, जैसे फ्रिज हो गया, फ्रिज में भी हमारे पास कंडेंसर का यूज करते हैं, तो वहां वो बनाने के लिए हम इसका ब्रास का यूज करते हैं। कंडेंसर ट्यूब्स या फिर वायर्स बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। सेकेंड हमारा एलॉय होगा कॉपर का ब्रोंज। ब्रोंज के एलॉय में हम 3 टाइप के मेटल का यूज करते हैं। अभी तक हमने जितने भी एलॉयज पढ़े उसमें 2 मेटल को मिक्स किया था, अब इसमें हमने 3 मेटल को मिक्स किया है। तो कॉपर जो है वो अबाउट 80% मिक्स करा है, जिंक जो है वो 10% मिक्स किया है, और टिन 1/3 मेटल डाली हमने इसमें, 10% टिन को मिक्स किया है। तो ये जो मेटल है, ब्रोंज जो मेटल है, वो मेनली हम स्टैचूज बनाने के लिए, जो स्टैचूज होते हैं मेटल के, जो हम घरों में यूज करते हैं सजावट के लिए, ठीक है, और कॉइन्स बनाने के लिए, और तीसरा कुकिंग यूटेंसिल्स में तो हम मेनली एलॉयज का यूज करते ही करते हैं। तो ऑलमोस्ट सारे एलॉयज जो है कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में हम क्या करते हैं, कॉपर जो होता है वो स्मॉल अमाउंट में होता है 25 to 30%, जिंक भी आपका 25 से 30% होता है, बट इसमें निकल ज्यादा अमाउंट में होता है,
तो 40 to 50% जो होता है इसमें निकल होता है। तो इसका जो यूज़ होता है, हम क्या करते हैं, सिल्वर की जो वायर्स होती हैं उनको बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। दूसरा रेजिस्टेंस वायर हम वहाँ लगाते हैं जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए होती, या फिर जैसे हीटर में हम रेजिस्टेंस वायर का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हम इसको लगाते हैं। तो ये हमारे हो गए एलॉयज ऑफ कॉपर, ब्रास, ब्रॉन्ज एंड जर्मन सिल्वर। ब्रास और ब्रॉन्ज हम इसमें मोस्टली यूज़ करते हैं, जर्मन सिल्वर भी हम यूज़ करते हैं बट थोड़ा मतलब कम होता है जर्मन सिल्वर का यूज़। तो ये हमारे हो गए हैं कॉपर के एलॉयज। इसके बाद हम नेक्स्ट एलॉय पढ़ेंगे। नेक्स्ट एलॉय पे जाने से पहले मैं कॉपर के कुछ यूजेस बताना चाहूँगी जो कि मेरा मिस हो गया। कॉपर के यूजेस क्या है, कॉपर जो है वो एक ऐसी मेटल है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट होने के कारण कॉपर को हम काफ़ी चीज़ों में यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे हीटर में भी हम कॉपर का यूज़ कर लेते हैं, और जो यूटेंसिल्स होते हैं हमारे कुकिंग यूटेंसिल्स, ताकि उनको गर्म करना पड़ता है तो हम उसमें कॉपर का यूज़ करते हैं। जो हमारे माइक्रोवेव्स होते हैं उनमें भी हम कॉपर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इसलिए हम इसको हीटिंग अप्लायंसेस में यूज़ करते हैं। सेकेंड, हमारा कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी का भी गुड कंडक्टर है, इसके मेन यूज़ यही है। इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होने के कारण हम इसको इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और लास्ट हमारा है, अभी मैंने आपको बता दिया है, एलॉयज कराए थे आपको कॉपर के, तो कॉपर जो है वो एलॉयज बनाने के लिए भी बहुत काम आता है, ठीक है। ये हमारे यूजेस हैं कॉपर के। इसके बाद हम नेक्स्ट एलॉय पढ़ेंगे। नेक्स्ट एलॉय हमारा है, सॉरी नेक्स्ट पहले हम यूजेस करेंगे जिंक के। जिंक जो है मेनली, सबसे पहला मैंने आपको पहले ही बताया था, जिंक मेटल जो है आयरन को कवर करने के लिए यूज करते हैं, मींस गैल्वेनाइजेशन में यूज करते हैं हम जिंक को, ताकि हम आयरन को करोजन से बचा सकें। तो पहला यूज तो हमारा जिंक का ये हो गया, जिंक यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजेशन। एंड सेकंड यूज हमारा जिंक का ये हो गया कि जो बैटरीज होती है ना, जो हम सेल्स में यूज करते हैं या फिर वॉचेज में यूज करते हैं, उसको बनाने के लिए भी हम जिंक का यूज करते हैं। तो जिंक जो है वो ड्राई सेल की जो बैटरीज होती हैं, जैसे टॉर्च में जो हम सेल डालते हैं, मोबाइल उसमें सॉरी रिमोट कंट्रोल्स में जो हम सेल डालते हैं, या फिर टॉयज में हम जो सेल डालते हैं, वो सारे जिंक को यूज करके बनते हैं, ठीक है। तो जिंक के दो यूजेस ये मेन है कि वो गैल्वेनाइजेशन के लिए यूज होता है, और वो हमारे पास ड्राई सेल्स बैटरी के लिए यूज होता है, ठीक है। इसके बाद हम आयरन के यूजेस करेंगे, यूजेस ऑफ आयरन। आयरन जो है मेनली हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। आयरन जो है हम जो होम अप्लायंसेस हैं, जैसे डोर्स, ओके, आयरन के डोर्स बनते हैं। और जो हम अपने घरों में जो हम छत डालते हैं, लेंटर डालते हैं, उसमें जो सरिये डालते हैं वो आयरन के होते हैं। तो आयरन का जो मेन काम है वो हमारी बिल्डिंग्स बनाने में यूज़ करते हैं हम उसको। और जो बड़े बड़े पुल होते हैं वो आयरन के बने होते हैं, ना कि किसी एलॉय के बने होते हैं। तो आयरन के पुल बने होते हैं, जो बड़े बड़े रेलवे ट्रैक्स जो है वो सारे आयरन के बने होते हैं, ठीक है। तो बट उसको कवरिंग कर देते हैं ताकि उनको आसानी से जंग ना लगे, ठीक है। तो आयरन का मेन यूज़ तो यही है, बट उसको हम ताकि करोजन ना लगे, उसको हम डिफरेंट टाइप से कवरिंग उसको कवर कर देते हैं, चाहे हम जिंक से कवर करें, चाहे उसको पेंट करें, चाहे जो भी है, ठीक है। तो ये तो थे आयरन के यूजेस। अब हम थोड़ा सा लास्ट हमारा जो है वो हम एलॉयज के बारे में करेंगे। आयरन के कुछ एलॉयज है आयरन के, ठीक है। सबसे पहला एलॉय जो मैं अभी कितनी बार रिपीट कर चुकी हूँ, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील, अब देख लो यहाँ पे कि कॉम्पोजिशन क्या होती है स्टेनलेस स्टील की। आयरन जो होता है उसमें 73% यूज किया जाता है, क्रोमियम जो होता है उसमें 18% यूज किया जाता है, निकल जो होता है वो 8%, एंड कार्बन जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1% यूज किया जाता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, ठीक है। आयरन, क्रोमियम, निकल एंड कार्बन, 4 मेटल से मिलके ये बनता है, हमारे पास कॉम्पोजिशन है, सॉरी इसकी ये कॉम्पोजिशन। तो प्रॉपर्टीज इसकी ये है कि जो ये स्टेनलेस स्टील होता है वो करोजन रेजिस्ट होता है। जैसे हमारे यूटेंसिल्स जो हम किचन में यूज करते हैं, हम उसको डेली वॉश करते हैं, बट वो करोजन नहीं लगती है उसके ऊपर, अगर वो अच्छी स्टील के होते हैं।
तो और मेनली इसका यही यूज़ है कि वो यूटेंसिल्स बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा है निकल स्टील। निकल स्टील में हमारे पास निकल स्टील में हम आयरन का यूज़ करते हैं 96 to 98% और निकल में हम निकल जो है वो 2 से 4% का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस। ये जो प्रॉपर्टी है इसकी वो है रेजिस्टेंस टू करोजन, ये तो होगी, एंड ये हार्ड मेटल भी होती है और इलास्टिक भी होती है। मीन्स जहाँ पे हमें थोड़ा सा इलास्टिकपन चाहिए होता है किसी भी मशीनरी में, वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। एंड इट इज़ यूज इन केबल्स, इसीलिए इसको वायर्स में यूज़ करते हैं। वायर्स के लिए इलास्टिसिटी चाहिए होती है, एंड ऑटोमोबाइल्स में शॉकर्स होते हैं जो, वहाँ पे इलास्टिसिटी चाहिए होती है, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। लास्ट वन नहीं कहूँगी, थर्ड वन इज क्रोम स्टील। क्रोम स्टील में क्रोम यूज़ किया, क्रोम का मतलब क्रोमियम, तो आयरन प्लस क्रोमियम का यूज़ करते हैं हम इसमें। तो इनका क्रोमियम का जो मेन उसका वो होता है, प्रॉपर्टी होती है, वो होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ। वो वायर्स में आसानी से हम इसको चेंज कर सकते हैं, तो ये हाईली टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इसकी। और दूसरी चीज़ ये किसके लिए यूज़ करते हैं हम, एक्सेल बनाने के लिए। एक्सेल मतलब जैसे हमने एक रोड बना दी है, उसके ऊपर हम उसको किसी पहिए को फिक्स करेंगे, तो जो रोड बनी है वो इस मटेरियल की बनी होगी। एक्सेल बनाने के लिए, बॉल बेरिंग बनाने के लिए, बॉल बेरिंग आपने देखा, बॉल बेरिंग क्या होता है, ऐसे राउंड शेप का सर्कल होता है जिसमें बीच में ऐसे मेटल की गोलियां लगी होती हैं, ठीक है, इनको हम बॉल बेरिंग्स बोलते हैं। तो बॉल बेरिंग्स जो है वो क्रोम स्टील के बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हैं 3 एलॉयज। अभी हम 2 एलॉयज और कर लेते हैं इसके। 2 एलॉयज आयरन के जो हमारे पास हैं वो है इनवर। इनवर में हमारे पास क्या होता है, आयरन और निकल को प्लस करते हैं। आयरन जो है यहाँ पे 64% यूज किया गया है और निकल जो है वो 36% यूज किया गया है। इसकी मेन प्रॉपर्टी ये होती है कि एक्सपेंड नहीं होता, इजीली एक्सपेंड नहीं होता हीटिंग में या फिर लो टेम्परेचर पे, किसी भी चीज़ में एक्सपेंड नहीं होता। इसीलिए हम इसको वॉचेस में और मीटर स्केल्स में मेनली यूज करते हैं। मीन्स ये जो मेटल है, इस प्रॉपर्टी के कारण कि इसका एक्सपेंशन नहीं होती है, तो वो वॉचेस और मीटर स्केल में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है एल्निको। एल्निको में हमारे पास है आयरन और एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट। ओके, तो आयरन है 60%, एल्यूमिनियम है 12%, निकल है 20% एंड कोबाल्ट है 8%। और ये जो होती है हाईली मैग्नेटिक उसकी वो है एलॉय है, हाईली मैग्नेटिक। हाईली मैग्नेटिक मीन्स ये परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए मेनली यूज की जाती है। तो ये तो हमारा था एलॉयज के आयरन, कॉपर और हमारे पास एल्यूमिनियम के यूजेस एंड उसके कुछ एलॉयज जो हमने भी पढ़े। लास्ट इस लेक्चर का मैं एंड करूंगी बाय 2-3 जो हमारे कुछ टर्म्स हैं जो कि हम मेटलर्जिकल प्रोसेस में यूज करते हैं, तो मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले टर्म जो मैं बताऊंगी आपको जो मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में यूज करते हैं, मैं 3 टर्म्स पर मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी। सबसे पहला है पॉलिंग। पॉलिंग का मतलब होता है रिफाइनिंग, ठीक है, प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग। जब किसी मेटल ऑक्साइड में, जब किसी मेटल में या क्रूड मेटल में या फिर प्योर मेटल में उसका ही ऑक्साइड एज ए इम्प्योरिटी प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या बोला है कि जब किसी क्रूड मेटल में उसका अपना ऑक्साइड एज ए इम्प्योरिटी प्रेजेंट होता है, तो उसको रिफाइन करने के लिए जो प्रोसेस का यूज करते हैं हम, उसको हम पॉलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसका हमारा एग्जांपल है जैसे कॉपर ऑक्साइड 4CO2 प्लस CH4, ठीक है। तो इसको हम हीट करेंगे तो हमें कॉपर मिलेगा प्लस CO2 मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा, ओके। तो पॉलिंग क्या है, रिफाइनिंग है मेटल की। जब क्रूड मेटल में उसका ही ऑक्साइड एज अ इम्प्योरिटी प्रेजेंट होता है, तो उसको हम पॉलिंग बोलते हैं, ओके जी। तो नेक्स्ट हमारा है कपलेशन, क्यूपलेशन। क्यूपलेशन भी एक रिफाइनिंग होती है। क्यूपलेशन इज एक रिफाइनिंग होती है जब हमारे पास मेटल में, कोई भी मेटल है, ठीक है, उसमें अनदर मेटल की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है। अनदर मेटल, अपनी मेटल की नहीं, किसी और मेटल, मतलब कोई और मेटल अगर मिक्सिंग में पाया जाएगा तो उसको क्यूपलेशन मेथड से हम उसको अलग करते हैं, रिफाइन करते हैं, ठीक है। लास्ट वन जो हम पॉइंट यूज करते हैं वो है अमलगमेशन।
अमलगमेशन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, प्रोसेस ऑफ मेकिंग अमलगम। अमलगम मैंने आपको बताया था, जब हम मरकरी मेटल को किसी मेटल में मिक्स करते हैं तो उसको अमलगम बोलते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को कि हम कैसे बना रहे हैं अमलगम, ठीक है, उसको हम अमलगमेशन बोलते हैं। तो ये 3 टर्म्स हैं जो हम यूज कर लेते हैं मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में। ओके, तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर खत्म, और ये इसके साथ ही हमारा जनरल प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगी, ठीक है, जो कि हमारा पॉलीमर पे बेस्ड होगा। ओके, थैंक यू।